जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को क्या हाल है? सभी के मुझे पता है कैसा हाल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि अभी तक विद्यापीठ उनका पेपर नहीं कंडक्ट करवाई है। मेजर इंग्लिश का और माइनर साइकोलॉजी भी बचा हुआ है। तो सेम है, आप लोगों को रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी रो रही हूँ साथ में आपके। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब क्या है कि वो हमारा जो पेपर है वो कभी से टले जा रहा था और अब फाइनली 21 को और 17 को है हमारा पेपर। उसके बाद फिर भी स्टिल, जैसे कि आप जानते हैं कि कितना भी लेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपका थर्ड सेमेस्टर जितना ही एग्ज़ाम लेट होगा उतना ही आपके थर्ड सेमेस्टर्स में प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका थर्ड सेम है उसमें आपको क्या रिटन पढ़ना है। रिटन एग्जामिनेशनों का एमसीक्यू तो होगा नहीं कि आप तुक्का मार दो और हो जाए। और एमसीक्यू में कितनी प्रॉब्लम हुई भाई साहब, मुझे तो बहुत इशू हुआ। तो अब क्या है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहती तो है कि वो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, बट एक्चुअल में वो 3 महीने 4 महीने पे उसका एग्ज़ाम डेट आ जाता है। 3 महीना भी कंप्लीट नहीं होता है कि फिर भागा दौड़ी में फिर से पेपर दो। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स ये दुख दर्द समझते हैं जिनका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है। और तो अब क्या है कि हम पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं, जब पेपर होना होगा होगा, साथ साथ पढ़ते रहो, बट थर्ड सेमेस्टर का भी अब कंटिन्यू करो, ठीक है। इसके लिए मैं बता देती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कौन कौन से वीडियोस मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर के। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के पढ़ा रखे हैं। थर्ड सेम में हम आएंगे तो हम इंग्लिश मेजर पढ़ाएंगे, हिंदी मेजर पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद को करिकुलर की भी वीडियोज़ आएंगी, MCQ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी मैं तीनों सब्जेक्ट का। एंड वोकेशनल भी मैं डिस्कस करूँगी। आई टेल यू अबाउट वोकेशनल इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी के लिए हम बेसिकली जो वीडियो बनाने का मोटो है वो है हमारा BA थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश मेजर के जो हमारे सिलेबस है उसको डिस्कस करना। चलिए शुरू करते हैं इस बार का सिलेबस, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश में हम लोगों के कोर्स टाइटल है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ओके। देखिए, ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा में आपकी यूनिट 1 है। यूनिट 1 ड्रामा टाइप्स है, ठीक है। यूनिट 1 में हम लोगों को ड्रामा के टाइप्स पढ़ने हैं। इसमें आएगा ट्रेजेडी एंड इट्स उसके टाइप्स, कॉमेडी एंड टाइप्स, ट्रैजिक, देखिए ट्रैगी लिखा हुआ है बट ट्रैजिक पढ़ेंगे, ट्रैजिक कॉमेडी, टाइपिंग मिस्टेक है। एंड एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोइटिक ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये सारे यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं, ड्रामा के टाइप्स हैं ये सारे, और इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ विद इन 1 वीक, ठीक है। इसकी वीडियो में ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स की वीडियो जल्द ही आ रही है, तो आप लोग जो है वेट करिएगा इस वीडियो के लिए। देखिए, यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी पहले टाइप्स पढ़ा, अब एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा ऑथोरियल इंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशन। लेट मी जूम दिस फर्स्ट, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ओके। ऑथोरियल इंट्रूशन, कैकोफोनी, सरकमलोक्शन, कन्फ्लिक्ट, डिक्शन और कन्फ्लिक्ट, ये सारे टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, फिर से पढ़ाएंगे। इपीलॉग भी आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, एपिथेट भी सेकेंड सेमेस्टर का है। सारी चीज़ को आप बस डीप में डिस्कस करना है। और इतना याद रखो कि इंग्लिश को अगर कंटिन्यू करना है, ये सारे टर्म्स को याद रखने पड़ेंगे, पढ़ के भूल नहीं जाना, ओके। एंड हमारा है यूफिज्म, यूफोनी, मैलाप्रोपिज्म, ठीक है। यूनिट 3 की अगर हम बात करेंगे तो लिटरेरी टर्म्स में, ड्रामा में जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं उसकी बात करेंगे। फ्लैशबैक फर्स्ट सेमेस्टर का है, फॉइल, फोर शैडोइंग ये भी फर्स्ट सेमेस्टर का है, ह्यूब्रिस, हाइपरबेटन, मोटिव, नेमेसिस, पेरिफेसिस, पोर्टमेंट्यू, प्रोलॉग, इपीलॉग सेकेंड सेमेस्टर का है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में, आई एम सो सॉरी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स यूनिट में क्या होगा। और ये जो था ये थर्ड यूनिट का था, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का हो गया, सेकेंड यूनिट का हो गया, थर्ड यूनिट हो गया। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स यूनिट देख लो आराम से। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है लिटरेरी टर्म्स, ड्रामा में जितने भी लिटरेरी टर्म्स आते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन,
सेटिंग पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इजी चीज़ें समझ लो। उसके बाद स्पूनरिज्म, स्टेज डायरेक्शन, सिंटेक्स, थीम, अंडर स्टेटमेंट, वेरी सिमिलर, हाँ ओके, इट इज़ वेरी सिमिलिट्यूड। फिफ्थ यूनिट में आपको ब्रिटिश ड्रामा पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ पढ़नी है। और यूनिट 6 में आपको पढ़ना है ब्रिटिश ड्रामा, इसमें जीबी शॉ है हमारे, आर्म्स एंड मैन पढ़ना है, और गोल्ड स्मिथ की हमको पढ़ना है शी स्टूप्स टू कॉन्क्यर, ठीक है। अब यूनिट 7 में देखिए और यूनिट 8 में देखिए। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है अमेरिकन ड्रामा, टी.एस. इलियट की मर्डर इन द कैथेड्रल। यूनिट 8 में पढ़ना है अमेरिकन ड्रामा सेम, टेनेसी विलियम्स की द ग्लास मैनेग्री, एंड आर्थर मिलर की ऑल माई सन्स, ठीक है। ये ही इसके सिलेबस है और हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी अच्छी कॉपी बना लीजिए, एक सेपरेट कॉपी बनाइए इंग्लिश की, जिसमें आप उसके नोट्स को पर्टिकुलरली लिखें। मैं बुक से आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, अपनी कॉपी पे लिख के या फिर एक पीपीटी फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के। आइदर मेरी कॉपी के नोट्स ज़्यादा बेटर होते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो पीपीटी वाला होता है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो मेरे को अगर आपको लगेगा कि ठीक है राइटिंग समझ में आ रही है तो कंटिन्यू करेंगे कॉपी से, अदरवाइज़ पीपीटी फॉर्म में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाने में कोई ऐसा शॉर्टेज नहीं होगा। आई विल मेक श्योर कि मैं अपना 100% दूँ। और आप लोग को भी ऑल द बेस्ट फॉर द 3rd सेमेस्टर, एंड 2nd सेमेस्टर का भी पढ़ते रहना। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।